आरजेडी को यह हिम्मत करनी चाहिए अकेले चुनाव में जाने का, ना रिस्क लेना चाहिए। साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम 24 सीट जीतेंगे और अगर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक भी सीट नहीं जीतेगा। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों की मांग महागठबंधन में कर दी है कि 7 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि इन पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। राजेश जी, उपचुनाव की तरफ फिर से मांग कर दी, अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, अलग अलग जब भी महागठबंधन लड़ा है उसका नुकसान आरजेडी और कांग्रेस दोनों को हुआ है। 2009 के लोकसभा में आनन फानन में भी आरजेडी का निर्णय था कि कांग्रेस के 2-3 सीटें देंगे, हम अलग लड़ेंगे। तब हमने भी निर्णय किया कि हम अलग लड़ेंगे। आरजेडी 4 सीट पर सिमट गई, हम 2 सीट पर सिमट गए, एनडीए बढ़ गया। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने वही निर्णय लिया कि कांग्रेस को दरकिनार करके हम लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। आरजेडी आ गई 22 पे, हम भी आ गए 4 पे। आरजेडी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही। और जब कांग्रेस के साथ महागठबंधन 2015 में बना तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई। नीतीश जी दूसरे नंबर पे आए और तीसरे नंबर चौथे नंबर के हम पार्टी रहे और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। जब नीतीश जी अलग गए तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन बना। हम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव लड़े, आरजेडी भी नहीं लड़ा। हाँ, सीटों के तालमेल में समन्वय नहीं रहा बंटवारा में, जिसका अब दुष्परिणाम होगा। लेकिन तेजस्वी यादव नंबर 1 के पार्टी और नंबर 1 के नेता निकले। कुछ वोटों से हम पीछे रह गए तो फिर उपचुनाव में अलग हो गए। तो उपचुनाव का परिणाम देखें कि तेजस्वी जी भी दोनों सीट हार गए, तारापुर और हम भी हार गए। तो ये इतनी सबक लेते हुए मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को यह हिम्मत करनी चाहिए अकेले चुनाव में जाने का, ना रिस्क लेना चाहिए। अगर साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम 24 सीट जीतेंगे। अगर साथ नहीं लड़ते हैं तो हमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान से सबक लेने की ज़रूरत है। क्या लगता है आप लोगों की मांग जो है 7 सीटों की लेकर, वो बढ़ेगी, घटेगी, क्या रहेगी? साथ ही रहेगी, क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के चुनाव के बाद जो महागठबंधन में बिखराव था वो महागठबंधन बने। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। सीट कोई मायने नहीं रखता है। जब आप प्रतिद्वंदी को हराने जाते हैं तो आप विजय कैसे होते हैं? सीट 2 इधर कम, 2 उधर कम, 2 इधर ज़्यादा, 2 इधर ज़्यादा। मायने है कि महागठबंधन की एकजुटता और सीट और प्रत्याशी, इसमें कोई बाधक नहीं होगा। और अगर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक भी सीट नहीं जीतेगा। अगर हम दोनों अलग अलग हुए तो परिणाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान से के परिणाम से कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार को रोकने के लिए आप दोनों का साथ रहना जरूरी है? निश्चित तौर पर ये बात तेजस्वी यादव जी भी जानते हैं। उम्र उनका भले ही कम हो लेकिन बहुत तेज तरार नेता हैं कि अगर तेजस्वी जी को और कांग्रेस पार्टी मिलके नीतीश कुमार और भाजपा को रोकना है तो महागठबंधन की एकजुटता आवश्यक है। अन्यथा जब हम बिखरते हैं उसका लाभ एनडीए को होता है। तैयारी कांग्रेस की है लगभग पूरी? निश्चित तौर पे वो हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारी करे। आरजेडी की भी अपनी तैयारी है, हमारी भी अपनी तैयारी है, लेकिन हम सब मिलकर रखेंगे तो 1-1-11 होगा। साफ तौर से कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में साथ होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी और इसका जो रिजल्ट आया वो सबके सामने था। जेडीयू दोनों सीट जीत गई। साफ तौर से कांग्रेस का कहना है कि बिहार में अगर भाजपा और नीतीश कुमार को रोकना है तो आरजेडी और कांग्रेस को साथ आकर चुनाव लड़ना है। और इनका ये भी मानना है कि 24 में 24 उम्मीदवार जो है इनके तरफ से जीतेंगे अगर ये दोनों पार्टियां बिहार में साथ में 24 सीटों पर होने वाली उपचुनाव में लड़ेगी। अब इस पर देखना है कि आरजेडी आगे क्या स्टैंड लेती है। न्यूज़ PR, रमन राय, पटना।